हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विलोपन विधि। हमने हमने बीजगणित विधि पढ़ी थी, आलेखीय विधि पढ़ी थी, ग्राफ बनाकर सोल्व किया था भाई, और हमने प्रतिस्थापन विधि भी पढ़ ली थी। यानी पहले अक्ष का मान निकालो, बाद में अक्ष का मान दूसरे समीकरण में रखो, वो चीजें हमने पढ़ ली है। आज हम क्या पढ़ेंगे भाई? आज हम पढ़ेंगे विलोपन विधि। क्या पढ़ेंगे? विलोपन विधि। क्या आपके पास विलोपन विधि होती क्या है भाई? तो पढ़ते हैं भाई विलोपन विधि। तो विलोपन विधि क्या होती है? आपके पास दो समीकरणें दी हुई मिलेगी। आपको क्या मिलेगी? दो समीकरणें मिलेगी, एक समीकरण एक और दूसरी समीकरण दो। ये दो आपके पास समीकरण होगी भाई। ठीक है, आपके पास कितनी समीकरण होगी? दो होगी। और अगला क्या कहेगा? अगला कहेगा कि x और y का मान हमें निकालना है कि x और y का मान क्या होगा। ठीक है, तो हमने प्रतिस्थापन विधि पढ़ी है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे विलोपन विधि। तो भाई विलोपन विधि में क्या करना है, ध्यान से देखना आप। विलोपन विधि, तो विलोपन विधि में या तो अक्ष के गुणांक को, या तो दोनों अक्ष के गुणांक को बराबर कर दो, या फिर y के गुणांक को बराबर कर दो। क्या करना भाई? या तो अक्ष के गुणांक को बराबर कर दो, अक्ष के गुणांक को बराबर कर दो भाई, या फिर क्या करो आप, या y के गुणांक को बराबर कर दो। दोनों में से क्या करो? एक के गुणांक को बराबर कर दो, बराबर करना है। तो भाई सबसे पहले क्या करना है? या तो अक्ष का गुणांक दोनों बराबर, या फिर y का गुणांक दोनों बराबर। ठीक है, मैं अक्ष का गुणांक बराबर कर रहा हूं, तो आपके पास यहाँ पर क्या है भाई? x प्लस वाई। ठीक है, यदि यहाँ पर 2x दिखाई दे रहा है तो समीकरण एक को 2 से गुणा करा दूं तो यहाँ पर 2x और यहाँ पर भी 2x आ जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 2 को मैं 2 से गुणा करा रहा हूं, समीकरण एक को 2 से गुणा करने पर तो भाई 2 से गुणा करो, आपके पास क्या आएगा? ये रही समीकरण एक, x प्लस वाई। LHS को 2 से गुणा कर दिया, अब RHS को भी कर दो भाई, तो 5 गुणा 2, तो कितना आएगा आपके पास? 2x प्लस 2y बराबर आ गया आपके पास 10। तो 2x प्लस 2y बराबर 10 आ गया। समीकरण 3 दे दो। अब आपके पास देखो अक्ष का पद, जो अक्ष के गुणा में, अक्ष के गुणांक में आपके पास 2 दिखाई दे रहा है भाई, बराबर हो गया। तो विलोपन विधि में पहले क्या करना है आपको? या तो अक्ष का गुणांक या y का गुणांक क्या करो भाई? बराबर करो दोनों समीकरणों में। तो मैंने अक्ष के गुणांक को क्या कर दिया? बराबर कर दिया। अब आपको जो आपके पास नई समीकरण प्राप्त हुई उसमें से समीकरण 2 क्या करो भाई? घटा दो। यदि आप इस समीकरण को 2 से गुणा कर रहे हो तो भाई समीकरण 2 नंबर घटानी है, वापिस वही समीकरण मत घटाना। तो क्या करेंगे भाई? समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाएंगे, तो समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 घटा दो भाई। तो हमारे पास समीकरण 3 क्या है? ये रही 2x प्लस 2y बराबर 10। और समीकरण 2 क्या है आपके पास? समीकरण 3 में से 2 घटानी है भाई, तो समीकरण 2 ये रही आपके पास 2x माइनस 3y बराबर 4। अब क्या करना है भाई? घटाना है। तो भाई अक्ष के पद से x का पद घटेगा और y के पद से y का पद, तो माइनस क्या हो जाएगा आपके पास? प्लस, और यहाँ पर प्लस था, ये माइनस। तो घटाओ भाई, 2x से 2x घट गया आपके पास। 3 और 2 कितने हो गए भाई? 5। तो 5y बराबर 10 में से 4 गए, कितने बचे भाई? 10 बचे। 10 में से 4 गए तो क्या बचे आपके पास? 6 बचा है ना। और आपके पास ये आ गया क्या? या 5y बराबर 6। अब यहाँ से y का मान निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो y बराबर क्या हो गया? 6/5 हो गया। तो किसका मान आ गया हमारे पास? y का मान आ गया। अब y का मान आप कोई सी भी समीकरण में लगा सकते हो, समीकरण 1 में लगा दो चाहे समीकरण 2 में लगा दो। तो मैं y का मान समीकरण 1 में लगा रहा हूं। y का मान समीकरण 1 में लगाने पर लगाओ भाई, क्या आएगा आपके पास? तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण 1। और y का मान कितना है? 6/5। तो x प्लस 6/5 बराबर 5। 5 लय से ले सकते हो, लय से ले लो भाई, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 5 लय से आ गया। तो 5x प्लस 6,
5x प्लस 6 बराबर 5। इस 5 को भेज दो भाई RHS में तो गुणा में आ जाएगा, तो आपके पास आ गया 5x प्लस 6 बराबर, इस 5 को गुणा में भेज रहा हूं भाई, तो 5 गुणा 5 25, 5x प्लस 6 बराबर 25। अब 6 प्लस का उस साइड जाते ही क्या हो गया माइनस का, तो 25 माइनस 6 और 5x बराबर 25 में से 6 गए, कितने बचे भाई 19 और x का मान कितना आ गया 5 गुणा में उस साइड जाते ही भाग में, तो 19/5। तो भाई x और y का मान आ गया, x का मान 19/5 और y का मान 6/5। तो ये आ गया आपका आंसर। एक बार और देख लो विलोपन विधि में हमने क्या किया। विलोपन विधि में आपको x और y के गुणांक को बराबर करना है। दो समीकरण मिलेगी जिसमें से या तो x का गुणांक बराबर कर दो या फिर y का गुणांक बराबर कर दो। कर दिया भाई मैंने, समीकरण 1 को 2 से गुणा करा दिया, तो 2 से गुणा कराने पर यहाँ पर 2x आ गया, 2x प्लस 2y बराबर 10। तो भाई यहाँ पर 2x दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, और यहाँ पर समीकरण 2 में भी 2x दिखाई दे रहा है, यानी x का गुणांक क्या हो गया बराबर हो गया। आगे मैंने क्या किया, समीकरण 3 में से ये रही भाई समीकरण 3, समीकरण 2 घटा दी, तो भाई समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटा दी, तो भाई x का पद विलोपित हो गया, हट गया भाई, ठीक है, क्योंकि 2x से 2x घटा तो 0। आगे 3 और 2 5y हो गया और 10 में से 4 गए तो 6 और यहाँ से 5y बराबर आ गया 6, यानी केवल y का पद बचा आपके पास और y बराबर आ गया 6/5 और y का मान मैंने समीकरण 1 में लगा दिया, तो x का मान क्या है भाई 19/5 आ गया। तो ये थी आपकी विलोपन विधि। तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं, तो आपके पास, तो अब करते हैं भाई अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या आपके पास, ये रहा 3x प्लस 4y। दूसरा इसका पार्ट क्या है भाई, 3x प्लस 4y बराबर 10, समीकरण 1, और समीकरण 2 क्या है 2x माइनस 2y बराबर 2, समीकरण 2। पहले मैंने क्या किया भाई, इस विधि में मैंने x के गुणांक को बराबर किया, क्या किया भाई x के गुणांक को बराबर किया। अब मैं आपको y के गुणांक को बराबर करके दिखाता हूं। तो भाई यहाँ पर क्या आपके पास 4y और यहाँ पर कितना है भाई 2y। तो यदि मैं समीकरण 2 को 2 से गुणा कर दूं तो 2 दूनी 4, यानी ये भाई y का गुणांक बराबर हो जाएगा। तो y के गुणांक को बराबर कर रहा हूं मैं, y के गुणांक को बराबर कर रहा हूं भाई। तो समीकरण 2 को कितने से गुणा करूं, समीकरण 2 को 2 से गुणा करना पड़ेगा भाई, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 को मैं 2 से गुणा कर रहा हूं, समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर करो भाई गुणा, क्या आएगा आपके पास, तो ये रही भाई समीकरण 2, तो 2 गुणा 2x माइनस 2y, LHS में 2 से गुणा कर दिया, RHS में भी 2 से गुणा कर दिया भाई। अब सोल्व करो, कितना आएगा आपके पास 4x माइनस 4y बराबर 2 दूनी 4, और जो समीकरण प्राप्त हुई उसे नई समीकरण दे दो, समीकरण संख्या 3। तो अब हमारे पास ये y का पद भाई बराबर हो गया, समीकरण 2 से हमें समीकरण 3 मिल गई, 2 से गुणा करने पर तो हमारे पास y का पद क्या हो गया भाई, y का गुणांक बराबर हो गया। तो अब आपको समीकरण 1 में y का मान प्लस में दिखाई दे रहा है भाई प्लस 4y, और समीकरण 3 में माइनस का दिखाई दे रहा है। यदि आपको विपरीत चिन्ह दिखाई दे विलोपन विधि में, क्या दिखाई दे भाई विपरीत चिन्ह, तो क्या करोगे भाई, समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 को आपको जोड़ना है भाई, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। और यदि आपको सेम चिन्ह दिखाई दे, ये देखो भाई इसमें आपके पास प्लस प्लस का 2x था अगले क्वेश्चन में, तो आपके पास यदि सेम चिन्ह दिखाई दे, यदि आपके पास सेम चिन्ह है तो क्या करोगे भाई, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटानी है। ये चीजें आप छोटी छोटी चीजें याद रखना भाई, ये आप नोट में भी लिख सकते हो। तो अब हमारे पास अलग अलग चिन्ह दिखाई दे रहा है भाई, प्लस का 4 और माइनस का 4y। तो समीकरण 1 और 3 को क्या करूंगा मैं, जोड़ूंगा, क्योंकि विपरीत चिन्ह होने पर क्या करना है भाई, जोड़ करनी है। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 3 सॉरी, है ना, समीकरण 3 है ना, तो समीकरण 1 और समीकरण 3 को क्या करना है भाई, जोड़ना है। तो समीकरण 3 4x माइनस 4y बराबर 4, और समीकरण 1 क्या है आपके पास 3x प्लस 4y बराबर 10। अब देखो भाई ये x का पद है, तो 3 और 4 कितने हो गए भाई 7, तो 7x,
और 4 में से 4 घट गए भाई तो 0, y का पद कट गया, यानी y का पद क्या हो गया, विलोपित हो गया। बराबर 10 से 4 कितने होते हैं भाई, 14, तो ये आ गया 14। तो अक्स का पद बचा आपके पास, अभी 7 को उस साइड भेज दो भाई, तो अक्स बराबर आ गया 14/7। और 14 में 2 का भाग दिया, 14 में 7 का भाग दिया, कितने बचे भाई, 2। तो अक्स का मान कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया। अब ये अक्स का मान आप समीकरण 1 में लगा सकते हो, समीकरण 2 में भी लगा सकते हो। तो मैं ये अक्स का मान समीकरण 2 में लगा रहा हूं। तो अक्स का मान समीकरण 2 में लगाने पर लगाओ भाई, क्या आएगा आपके पास, समीकरण 2 क्या है, ये रही 2x - 2y बराबर 2, यही है। और x का मान कितना है भाई, 2। तो x का मान 2 लगा रहा हूं, 2 × 2 - 2y बराबर 2। 2 2 कितने हो गए भाई, 4 - 2y बराबर 2। ये 4 प्लस का उस साइड जाते ही माइनस का हो जाएगा, तो -2y बराबर 2 - 4। तो -2y बराबर क्या आ गया, -2। -4 में से 2 गए तो -2, और माइनस का चिन्ह कट गया भाई, तो y बराबर 2/2। तो y का मान कितना आ गया भाई, 1। तो y बराबर आ गया 1। तो इस प्रकार आप x और y का मान निकाल सकते हो भाई। x का मान आपके पास 2 आया, y का मान आपके पास 1 आया। तो ये विलोपन विधि थी भाई। एक बात ध्यान रखना, यदि दोनों समीकरण में सेम चिन्ह है तो क्या करोगे भाई, सेम चिन्ह होने पर घटाना है। क्या करोगे भाई, सेम चिन्ह होने पर आपको क्या करना है, घटाना है, ठीक है। और यदि विपरीत चिन्ह हो तो क्या करोगे, विपरीत चिन्ह होने पर जोड़ना है। ये बात आपको याद रखनी है। और या तो अक्ष के पद को या फिर y के गुणांक को क्या कर दो भाई, किसी संख्या से गुणा करके बराबर कर दो। तो अब करते हैं भाई अगला क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न समस्याओं को विलोपन विधि से हल करो। तो भाई आपके पास समस्या दी हुई है और विलोपन विधि से हमें हल ज्ञात करना है। तो आपके पास क्या करें, जो पंक्ति आपको दे रखी है वो क्या कर रही है भाई, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। आगे क्या कर रहा है, यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात करो। तो भाई हमने पंक्ति पढ़ी तो उसमें अंश और हर के बारे में बताए गए हैं। तो और आपकी भिन्न किससे बनकर किन से मिलकर बनी होती है भाई, अंश और हर से। ये अंश और ये हर। तो भाई मैं मान लेता हूं कि माना अंश क्या आपके पास, माना अंश आपके पास अक्ष है भाई, और हर क्या आपके पास, हर आपके पास y है। तो अक्ष और y मैंने मान लिया, चलो मानकर चलते हैं। अब क्या कर रहा है अगला, हम अंश में 1 जोड़ दे। तो भाई अंश में 1 जोड़ दो, और क्या कर रहा है, तथा हर में से 1 घटा दे, और हर में से 1 घटा दो भाई। भिन्न ऐसी होती है भाई, अक्ष बट्टा y होती है भिन्न, अक्ष बट्टा y। तो अंश में 1 जोड़ दिया और हर में से 1 घटा दिया, तो भिन्न क्या हो गई भाई, 1 में बदल गई। तो 1 में बदल गई, तो भाई बदल दी 1 में, समीकरण 1। आगे सोल्व करना चाहते हो तो सोल्व भी करेंगे, पर आगे क्या कर रही है पंक्ति, आगे कह रही है कि यदि हर में 1 जोड़ दे तो ये 1/2 हो जाती है। अब क्या करे, अब करे कि ये अंश और ये हर, और हर में यदि मैं 1 जोड़ दूं, 1 जोड़ देता हूं भाई, तो भिन्न क्या बन जाती है हमारे पास, 1/2 बन जाती है। ये लो भाई 1/2 बना दी। समीकरण संख्या 2, यानी लाइन को पढ़कर आपको समीकरण बनाना आना चाहिए भाई। यदि समीकरण बना ली तो बाद में तो इजी है एकदम, है ना। तो समीकरण हमारे पास बन गई भाई। जैसे जैसे पंक्ति ने कहा वैसे वैसे हम चलते गए, हमारे पास 2 समीकरणें आ गई। अब समीकरण 1 को थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं। तो भाई वज्र गुणा कर दूं, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, तो हमारे पास क्या जाएगा, x प्लस 1 बराबर, ये इससे गुणा हुआ भाई y - 1, तो y - 1। अब क्या कर रहा हूं भाई, इनको इस साइड लेकर आ रहा हूं, तो ले आओ भाई, या फिर केवल y को लाना चाहते हो तो केवल y को ले आओ। मैं पूरा पद लेकर आना चाहता हूं, तो x ये प्लस का, इस साइड आते ही माइनस का, ये +1 चल रहा था, ये -1 इस साइड है, या प्लस का बन गया भाई, तो +1 बराबर 0। तो x - y + 2 बराबर 0।
तो हमारे पास समीकरण ये क्या आ गई भाई, ये आ गई x माइनस 2 x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब समीकरण दो को क्या करेंगे भाई, व्यवस्थित करेंगे। तो भाई इसको इससे गुणा कराना है, वज्र गुणा, और इसको इससे गुणा कराना है। तो भाई x को 2 से गुणा किया तो 2x, और y प्लस 1 को 1 से गुणा किया तो y प्लस 1। अब क्या करना भाई, इस साइड ले आओ तो 2x, ये प्लस का माइनस में बदल गया भाई, प्लस का 1 माइनस का 1 बराबर 0। ये आ गई आपके पास समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गए भाई। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये समीकरण 1 यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, बराबर 0। ये आपके पास समीकरण 1 है। ठीक है भाई, यहाँ से यहाँ लिखिए केवल। अब हमारे पास दिखाई दे रहा है, यदि मैं इस समीकरण में से इस समीकरण को घटा दूं, क्योंकि भाई y का गुणांक देखो, y का गुणांक क्या आपके पास सेम है, तो इसमें आपके पास y का गुणांक क्या भाई, सेम है भाई, दोनों क्या समान है, y का गुणांक आपके पास सेम है। और सेम होने पर, और चिन्ह भी सेम है भाई, और चिन्ह भी सेम होने पर मैंने आपको क्या सिखाया भाई, चिन्ह यदि सेम है तो क्या करोगे भाई, जोड़ोगे या घटाओगे, आपको घटाना है। क्या करना है भाई, हमें घटाना है। ये तो बात हमें पता चल गई, ये दो बात हमें पता है भाई। तो अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 क्या करेंगे, घटाएंगे। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दो भाई, समीकरण 1 घटाने पर तो हमारे पास समीकरण 2 क्या है भाई, ये रही 2x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। और समीकरण 1 क्या है भाई, y माइनस x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। तो भाई घटाओ तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे नीचे वाले समीकरण के, तो ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस माइनस हो गया भाई, और ये प्लस का माइनस। तो भाई 2x में से x गए, कितने बचे भाई, केवल x बचा हमारे पास, और ये माइनस का और ये प्लस का कट गया, आ गया आपके पास -1 और -2, कितने हो गए भाई, -3, और बराबर 0 चल रहा है। तो ये 3 माइनस का उस साइड जाते ही प्लस का हो गया भाई, तो x बराबर आ गया आपके पास 3। तो x का क्या मान आया भाई, x का मान आपके पास 3 आ गया। ये x का मान आप समीकरण 1 में भी लगा सकते हो, समीकरण 2 में भी लगा सकते हो। तो ये मान मैं समीकरण 1 में लगा रहा हूं, समीकरण 1 में x का मान लगाने पर लगा दो भाई, क्या आएगा आपके पास, समीकरण 1 ये रही, तो x का मान कितना है भाई 3, तो x का मान 3 माइनस y है प्लस 2 बराबर 0। तो भाई अब y का मान निकाल सकते हो आप, 3 और 2 कितने 5 माइनस y बराबर 0। ये 5 प्लस का उस साइड जाते क्या हो गया भाई, -5, माइनस का चिन्ह कट गया, तो y बराबर क्या आ गया आपके पास 5 आ गया। तो हमने x और y के मान निकाल लिए भाई, और आपके पास x क्या था भाई, x आपके पास अंश था, तो अंश कितना आ गया 3, और हर कितना आ गया भाई, हर आपके पास आ गया 5, ये लो भाई 5। तो भिन्न आपके पास क्या है भाई, भिन्न आपके पास x बटा y है, तो 3 बटा 5, तो ये आ गई आपकी भिन्न। तो इस प्रकार आप अंश और हर विलोपन विधि से निकाल सकते हो और भिन्न ज्ञात कर सकते हो। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो भाई अगला पार्ट क्या है इसका, तो भाई अगला पार्ट क्या है इसका, अगला पार्ट आपके पास है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है भाई, कि नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी थी। कितनी गुनी भाई, सोनू की आयु से नूरी की आयु 3 गुनी थी। ठीक है, अब क्या करे कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो अब हमें क्या ज्ञात करना भाई, नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करनी है, यानी उनकी वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है, कि उनकी वर्तमान आयु क्या है भाई, हमें ज्ञात करनी है। तो मैं मान लेता हूं कि माना नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु x मान लो भाई x, और सोनू की वर्तमान आयु क्या मानोगे भाई, y मानो। तो सोनू की वर्तमान आयु क्या मानोगे भाई, आपके पास y है। ठीक है, तो नूरी की आयु और सोनू की आयु तो हमने मान ली। अब 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है भाई, 5 वर्ष पूर्व का मतलब पहले, 5 वर्ष पहले। तो भाई 5 वर्ष पहले हमारे पास नूरी की आयु क्या रहेगी भाई,
नूरी की आयु क्या रहेगी आपके पास, यानी अभी वो अक्स साल के, तो 5 साल पहले 5 साल छोटी थी भाई, तो अक्स माइनस 5, और सोनू भी 5 साल छोटी थी 5 साल पहले, तो सोनू की आयु वाई माइनस 5। और क्या कर रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी थी, यानी भाई नूरी की आयु ये रही नूरी की आयु अक्स माइनस 5, और सोनू की आयु भाई वाई माइनस 5। तो क्या करें कि नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी थी, यानी सोनू की आयु के 3 गुने कौन थी भाई, नूरी। तो यदि मैं इसे 3 से गुणा करा दूं तो दोनों आयु बराबर आ जाएगी, ठीक है। कैसे किया भाई, मैंने क्या किया, जो आपके पास सोनू की आयु थी उसे 3 से गुणा कर दिया, तो भाई ये नूरी की आयु के बराबर आ गई 5 साल पहले, ठीक है। तो समीकरण 1, और समीकरण 1 को थोड़ा सोल्व कर लो भाई, तो अक्स माइनस 5 बराबर 3y माइनस 3 को 5 से गुणा किया तो 15, तो अक्स ये भाई ये प्लस 3y इस साइड आती माइनस 3y हो गया, ये माइनस 5 चल रहा है, और माइनस 15 इस साइड आती प्लस 15 हो गया बराबर 0। तो अक्स माइनस 3y क्या गया प्लस 10 बराबर 0। तो ये आ गई आपके पास समीकरण संख्या 1। अब आगे क्या करें कि 10 वर्ष पश्चात, यानी भाई 10 वर्ष बाद की बात करते हैं, 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब बाद में, तो भाई 10 वर्ष बाद सोनू और नूरी की आयु क्या होगी भाई, नूरी की आयु वर्तमान आयु क्या है भाई अक्स, और 10 वर्ष बाद 10 साल बड़ी हो जाएगी भाई, 10 साल जोड़ दो भाई, और सोनू की आयु क्या थी भाई, y थी आपके पास, तो y प्लस 10 हो गई। अब क्या कर रहे हैं कि आपके पास 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, ये रही भाई नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी ये आयु आपके पास कितनी है भाई, 2 गुनी है नूरी की आयु। तो यदि मैं सोनू की आयु को 2 गुना कर दूं तो दोनों आयु क्या हो जाएगी भाई, बराबर हो जाएगी। तो आपके पास x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 10 को 2 से गुना किया तो 20, तो x में से 2 घटा दो भाई 2y, तो x माइनस 2y प्लस 10, ये भाई प्लस का 20 इस साइड आते ही माइनस 20 हो गया बराबर 0। तो x माइनस 2y, और ये कितना बचा भाई माइनस का 10, तो माइनस 10 बराबर 0। तो ये आ गई आपके पास समीकरण संख्या 2। तो आपके पास समीकरण 1 आ गई भाई, समीकरण 2 आ गई। तो अब इन दोनों को विलोपन विधि से क्या करेंगे भाई, सोल्व करेंगे। तो आपके पास समीकरण 1 x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, समीकरण 1। और समीकरण 2 क्या आपके पास x माइनस 2y माइनस 10 बराबर 0। तो आपको x का गुणांक और y का गुणांक में दोनों में से सेम कौन दिखाई दे रहा है भाई, x का गुणांक मुझे सेम दिखाई दे रहा है, दोनों में एक एक है, और चिन्ह किसका है भाई, चिन्ह आपके पास प्लस का है। और यदि सेम चिन्ह हो, यदि दोनों में सेम चिन्ह हो, तो मैंने आपको क्या बताया भाई, जोड़ना या घटाना है, आपको घटाना है। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 क्या करो, घटा दो। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 घटाओ भाई, तो x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। समीकरण 1 और समीकरण 2 आपके पास क्या भाई, x माइनस 2y माइनस 10 बराबर 0। तो घटा दो भाई, जो प्लस का चिन्ह था वो माइनस का हो गया, माइनस का प्लस हो गया, तो x में से x कट गया भाई, और आपके पास माइनस 3 में से प्लस 2 गए तो माइनस 1 बचा भाई, और ये कितना हो गया भाई 10 10 20, तो प्लस का 20 बराबर 0। ये 20 प्लस में उस साइड जाते क्या हो गया भाई, माइनस में हो गया, तो माइनस y माइनस 20, और ये चिन्ह कट गया भाई, तो y का मान कितना आ गया, 20 आ गया। अब x का मान निकालेंगे भाई, तो ये समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, तो मैं y का मान समीकरण 1 में रख रहा हूं, समीकरण 1 में रखने पर रख दो भाई, तो आपके पास क्या आएगा, y का मान समीकरण 1 ये रही x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, और y की जगह क्या लगाना है भाई, 20 लगाना आपको। तो x माइनस 3 गुणा 20 प्लस 10 बराबर 0, तो x माइनस 20 को 3 से गुणा किया तो 60 प्लस 10 बराबर 0, और 60 में से 10 गए तो कितने बचे भाई, माइनस के 50 बराबर 0। तो x का मान आपके पास 50 आ गया।
तो भाई अक्स क्या थी, अक्स आपके पास नूरी की आयु थी, तो नूरी की वर्तमान आयु कितनी आ गई भाई 50 वर्ष। और आपके पास सोनू की वर्तमान आयु क्या है भाई, वाई आ गई 20 वर्ष। तो सोनू और नूरी की वर्तमान आयु आ गई। तो इस प्रकार आपको विलोपन विधि से आप ऐसी समस्याओं को सोल्व कर सकते हो। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हम अगले वीडियो में करेंगे, तब तक आप इंतजार कीजिए और हमारे सारे पीछे की वीडियो को देखिए और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई, कमेंट करो और पसंद आए तो सब्सक्राइब करो। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।